बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our YouTube channel and press bell icon button to all. Also like our videos and share our videos with your dears. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sir Mohammad Salim Sheikh and I am your mathematics teacher. I will teach you about mathematics. पहले हमने 2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की थी, जिसमें एक वीडियो थी हमारे पेज के हिसाब से वेलकम करना आप सब, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को, सारे व्यूअर्स को, हमारे सारे प्यारों को जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें देखना चाहते हैं, जो हमसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, उन सबके लिए वेलकम जो हमने बनाई थी। उसके बाद दूसरी वीडियो जो हमने बनाई थी वो बनाई थी पेज के इंट्रोडक्शन के बारे में और अपना विजन देने के बारे में कि हमारा आखिर मकसद क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ये पेज बनाने का क्या मकसद था और क्या करने जा रहे हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के ज़रिए हमारी वो भी वीडियोस देख सकते हैं और उस वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस वीडियोस के बारे में बात कर रहा था। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। आज से हम स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट 3 टॉपिक्स। आज हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड दे आर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स, नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ मैथ्स, नंबर 3 सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स कि मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, मैथमेटिक्स का मकसद क्या है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांचेस का मकसद आपको पता होगा कि मैथमेटिक्स पे कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड्स करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैथमेटिक्स के ज़रिए हमें मालूम हुई, मैथमेटिक्स के ज़रिए हम तक पहुंची, या जिनके ज़रिए मैथमेटिक्स चलती है। जैसे पिलर्स सुने होंगे ना आपने, जो चेयर खड़ी होती है वो 4 पिलर्स पे खड़ी होती है, वैसे ही हमारी जो मैथमेटिक्स है वो ब्रांचेस पे खड़ी हुई है। अगर वो ब्रांचेस हैं तो मैथमेटिक्स है, अगर वो ब्रांचेस नहीं तो मैथमेटिक्स भी नहीं। इस वजह से उनके बारे में पढ़ना लाजमी समझा मैंने और आपसे शेयर करना भी लाजमी समझा, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं हमारी जो सीखनी चाहिए हमें। उसके बाद है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टिंग। वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप उनको पागल भी बना सकते हैं, और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वो फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आगे आगे शेयर करूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इन 3 में से, वो पहला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। दिस इज बाय, मैंने लिखा है व्हाट इज अ मैथमेटिक्स, के मैथमेटिक्स क्या है, क्योंकि जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है क्या। इस वजह से पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ मैथमेटिक्स, के मैथमेटिक्स क्या होती है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन आपकी खिदमत में हाजिर की है और वो डेफिनेशन है मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स साइंस की एक ब्रांच है। समझ में आ रही है कि मैथमेटिक्स साइंस की ब्रांच है, इट मीन्स कि मैथमेटिक्स भी साइंस पे डिपेंड करती है, बल्कि साइंस भी मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है। मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले हम डेफिनेशन डिफाइन कर लें। विच डील्स, जो डील्स करती है मीन्स वास्ता रखती है विथ नंबर्स, किससे, नंबर से। किससे वास्ता रखती है, नंबर से, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेसिक जो पॉइंट होता है वो नंबर्स होता है। मैथमेटिक्स बनाई गई थी नंबर्स पे,
मैथमेटिक्स का बुनियादी नंबर्स पे पढ़ा हुआ था, इस वजह से मैंने पहला जो वर्ड लिखा है वो नंबर्स लिखा है। इसके बारे में आपको पता होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, नहीं पता तो वो मैंने नीचे लिखा है, समझाता हूँ आपको। वो भी शेप्स, शेप्स क्या होते हैं वो भी हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो भी मैथमेटिक्स का ही काम होता है जो हमें मैथमेटिक्स में सीखना पड़ता है कि शेप्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि पॉइंट से हम, जो हमें पॉइंट्स मिलती है, जो शेप्स का हिस्सा होती है पॉइंट्स, पॉइंट्स से हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को मिला के हम लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। उस लाइन सेगमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी एंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ये सारी किस चीज से बनती है, लाइन से बनती है। लाइन किससे बनती है, पॉइंट से बनती है। ये सारी चीजें जो हमारी डिपेंड करती है वो करती है किस पे, शेप्स पे, क्योंकि इसी के जरिए हमारा शेप बनता है, इसी के जरिए हमारा शेप बनता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दिए, एक पॉइंट यहाँ पे दिए, एक पॉइंट यहाँ पे दिए। अगर मैं लाइंस को मिला दूं एक साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, ट्रायंगल। अब ये क्या हो गया, एक शेप बन गया। क्या बन गया, शेप बन गया। किससे बना, लाइन से बना और पॉइंट से बना। ओके, आफ्टर दैट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन है किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 चीजें हैं और 2 चीजें आपके पास है, अब इनको मिला के कितने हुए, 4 हुए। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन। इसको बोलते हैं हम क्या, कैलकुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन मीन्स मेजरमेंट, क्वांटिटीज को इकट्ठा करना, क्वांटिटीज को इकट्ठा करने को हम बोलते हैं कैलकुलेशन की ये क्या है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस कैलकुलेशन को विरासत कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन की एक्चुअल क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं। वो तब करते हैं हम जब उनकी कैलकुलेशन हम निकालते हैं। आफ्टर दैट ईटीसी वगैरह वगैरह और भी काफी सारी चीजें हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगी। 3 चीजें लाजमी थी जो मैंने आपको समझा दी है। अगर इसके अलावा कोई चीजें हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद है अ वर्ड मैथमेटिक्स। अ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, इट टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मैथमा। ये लिया गया है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक लैंग्वेज है जिसका वर्ड है कौन सा, मैथमा, जिसका वर्ड है मैथमा। अब मैं आपको बता रहा हूं ये मैथमा क्या है। मैंने यहां में लिखा है व्हिच मीन्स, जिसका मकसद, जिसकी मायने है क्या है, लर्निंग। क्या है, लर्निंग मीन्स सीखना, मीन्स सीखना, जिसकी मीनिंग क्या है, सीखना। उसके बाद साइंस, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से समझाइए क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, देखो मैथमा जो है अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मीनिंग देगा साइंस। क्या देगा, साइंस। वो आपको क्या मीनिंग देगा, साइंस। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स जो लिया गया था वो ही साइंस में लिया गया था। आ रही है बात समझ में। काफी लोग कहते हैं सर मैथमेटिक्स साइंस का ऐसा नहीं होता। कौन कहता है साइंस का ऐसा नहीं होता, मैथमेटिक्स का नाम ही साइंस से लिया गया है। आप अगर इस वर्ड को गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर आप गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी ऐसा एविडेंस दे दे तो मैं मान लूंगा। ओके, तो उसकी मीनिंग भी क्या है, साइंस है। उसके बाद हाँ, मैं आपको इतना भी कह सकता हूँ एज अ टीचर मैथमेटिक्स का, मैं आपको इतना भी कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स से माँ है किसकी, साइंस की। बगैर मैथमेटिक्स के साइंस का कोई काम ही नहीं है। बगैर मैथमेटिक्स के साइंस इज अ स्टोरी। बगैर मैथमेटिक्स के साइंस क्या है, जस्ट एक स्टोरी है। अगर इसमें आप मैथमेटिक्स इनपुट करते हैं तो देन आपकी साइंस जो बन जाती है वो साइंस बन जाती है। अदरवाइज वो क्या है, एक स्टोरी की तरह और कुछ भी नहीं है। आ रही बात समझ में। उसके बाद आर्चिमेड्स, हु इज ही इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ही इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। काफी सारे स्टूडेंट बोल रहे सर मैथमेटिक्स का फादर कौन है। मैथमेटिक्स के फादर जो हमने पढ़ा है, जो हमें पढ़
सॉरी, हमें पढ़ाया गया है ओकोने आर्चिमेड। उसके अलावा भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर इन्वेंशन किए, अपनी चीजें लाई हैं, मगर जो पर्टिकुलर फादर मैथमेटिक्स का उसको हम बोलते हैं आर्चिमेड्स। अंडरस्टैंड? तो ये मैथमेटिक्स का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन था। बाकी अगर आपको कोई चीज इससे लगती है कि मैंने कोई चीज ऐसी है जो मैंने नहीं आपके सामने पेश की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। कौन सी दो चीजें? नंबर वन नंबर्स। नंबर वन नंबर्स। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना के आपको समझाने की कोशिश की है, ग्राफ बनाया मैंने। मैथमेटिक्स दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है नंबर्स और दूसरा है सिंबल्स। दूसरा है सिंबल्स। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ हम कहते हैं 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं, इनके अलावा कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं होता। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 10 बनाए तो आप 1 और 0 को एक्स्ट्रा रखेंगे तो 10 बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 100 बनाना है तो 100। अगर आपको यहाँ पे 2020 बनाना है तो 2020। इट मीन्स के ये 2 भी इससे लिया गया है, 0 भी, 2 भी, 2 भी। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं 1,03,132,465, तो यहाँ पे देखिए आपका 1 भी वहां से लिया गया है, 3 भी, 2 भी, 4 भी, 65 भी। मीन्स ये सारे जितनी भी हम क्वांटिटी लेंगे वो इन्हीं से ही लेते हैं। नंबर्स जो होते हैं, बेसिक जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 9 होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। I mean 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर काउंट करेंगे तो ये 10 बन जाएंगे, क्योंकि 0 भी इनके साथ है। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है कि 0 इज इन्वेंटेड बाय मुस्लिम साइंटिस्ट मोहम्मद बिन ख्वारिज़मी। ही वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट। ये मुसलमान साइंटिस्ट था जो इंडिया में पैदा हुआ था। उस वक्त वो इंडिया का था, मगर था कौन? मुसलमान साइंटिस्ट था। अंडरस्टैंड? 0 जो था वो नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद आया था। 0 का बाद में वजूद आया है। जब मोहम्मद बिन ख्वारिज़मी आया था तो उसने क्या किया था? इन सारे नंबर्स को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करके इन सारे नंबर्स पे उसने क्या किया था? उस पर स्टडी की। स्टडी करने के बाद उसने क्या किया था? ये नंबर हमारे सामने पेश किया था। क्योंकि आपको पता होगा कि साइंटिस्ट जो भी काम करता है वो जितनी भी चीजें होती है वो सारी पहले इकट्ठा करके अपने सामने रखता है, उस पर स्टडी करता है। स्टडी करने का मतलब क्या होता है कि वो देखता है कि जो पहले वाले साइंटिस्ट ने जो काम किया था उन्होंने गलतियां कौन सी की थी, वो गलतियां मैं ना करूं। तो उन गलतियों को क्या करता है? वो गलतियां चेक करता है उनकी। उसके बाद ही वो क्या करता है? अपनी कोई चीज इन्वेंट करने में कामयाब हो जाता है। अगर ऐसे ही करेगा तो वो भी काफी सारी गलतियां कर सकता है, इसमें उसकी उम्र भी बीत सकती है। तो इस वजह से वो क्या करता है? पहले सारी चीजें अपने सामने रखे, उनकी गलतियां चेक करके फिर अपनी कोई चीज इन्वेंट करता है। तो 0 किसने दिया था? साइंटिस्ट जो था मुस्लिम, कौन? मोहम्मद बिन ख्वारिज़मी। और ये 0, 9 तक बाद में आया था। ये 0 का जो है वो नंबर्स में बाद में आया था। सबसे आखिरी नंबर जो आया था वो 0 आया था। उसके बाद साइंस डिपेंड करती है सिंबल्स पे, सॉरी मैथमेटिक्स डिपेंड करती है सिंबल्स पे। कौन से सिंबल्स? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन। और भी साइन होती है, सॉरी नहीं है सिर्फ ये, और भी होती है, मगर मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें बताइए कि जो मैथमेटिक्स होती है वो इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, नंबर्स पे और किस पे डिपेंड करती है? नंबर्स पे और सिंबल्स पे डिपेंड करती है। साइंस किस पे डिपेंड, मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है? नंबर्स पे। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ मैथ्स। ब्रांचेस ऑफ मैथ्स। Okay, so today our next topic is branches of mathematics. Mathematics की कितनी branches होती हैं? There are 5 branches of mathematics. There are 5 branches of mathematics, and they are: number 1, arithmetic. Number 1, arithmetic. Number 2, algebra.
Number 2, algebra. Number 3, calculus. Number 4, geometry. And number 5, trigonometry. So there are 5 branches of mathematics, and they are arithmetic, algebra, calculus, geometry and trigonometry. First of all, what is arithmetic? मैंने क्या किया है, आपको ब्रांचेस भी बताई हैं इनकी, उसके अलावा मैंने इनकी सारी डेफिनेशन, आसान से आसान डेफिनेशन आपके लिए, और जिसमें ठीक से समझ में आए ये चीजें, वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will learn about arithmetic. This is the first branch of mathematics, and it deals with the theory of numerical calculation. arithmetic जो है वो डील करती है theory of numerical calculations पे. numerical calculations क्या होते हैं? आसान तरीके के calculations. आप इसको आसान तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने नीचे भी लिखी हुई है. इट इज आल्सो नोन एज, ये पिन जानी जाती है बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स मीन्स जो आसान मैथमेटिक्स है या शुरू वाली मैथमेटिक्स है, या सिंपल मैथमेटिक्स या आसान मैथमेटिक्स. अर्थमेटिक्स होती है, ये मैथमेटिक्स की पहली ब्रांच होती है, जिसका मतलब होता है कि आसान मैथमेटिक्स सबसे आसान होती है, जिसमें काम होता है किसका? सिंबल्स का. जैसे कि मैं कहूँ 2 + 2 = 4, दिस इज अर्थमेटिक. 6 × 5 = 30, दिस इज आल्सो अर्थमेटिक. 12 - 4 = 8, इट इज आल्सो अर्थमेटिक. 8 / 2 = 4, दिस इज आल्सो अर्थमेटिक, मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स. नंबर सेकंड है हमारा अलजेब्रा. अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकली सिंबल्स. अलजेब्रा इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिकली सिंबल्स. अलजेब्रा जो वो स्टडी है किसकी? मैथमेटिकल सिंबल्स की. मैथमेटिकल सिंबल्स कौन सी होती है? प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड. इन पे काम होता है अलजेब्रा के अंदर भी, इन्हीं पे काम होता है अलजेब्रा के अंदर भी. अंडरस्टैंड? उसके अलावा मैंने और लिखा है और या इट फाइंड्स, ये ढूंढती है अननोन थिंग्स. कौन? अननोन थिंग्स, जो जिनकी पहचान नहीं होती. जैसे कि हम इसमें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अल्फाबेटिकली लेटर्स, जैसे कि हम इस पे इस्तेमाल करते हैं ABCD अप टू Z. हम अलजेब्रा के अंदर इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. और इनको और कहा जाता है अननोन थिंग्स. इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी हमें मालूमात नहीं होती, अननोन चीजें होती है. अगर हमें अननोन चीजें ढूंढनी होती हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं. उसके लिए हमारा काम होता है अलजेब्रा के अंदर अननोन चीजें ढूंढने के लिए, जिनकी पहचान नहीं होती, उनको पहचान हम देते हैं अलजेब्रा के अंदर. और वो अननोन चीजें जाहिर की जाती हैं किसमें? वेरिएबल्स में, जो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, अप टू Z तक कोई भी वेरिएबल, कोई भी लेटर एज अ वेरिएबल इस्तेमाल हो सकता है, अननोन थिंग के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है. इसके अंदर शेप भी इस्तेमाल किए जाते हैं. ये वाला शेप भी इस्तेमाल होता है, ये वाला शेप भी इस्तेमाल होता है, स्टार भी इस्तेमाल होता है, मून भी इस्तेमाल होता है, ट्रायंगल भी इस्तेमाल होता है. ये भी वेरिएबल इस्तेमाल हो सकती हैं, ये माइंड में रखना है आपको. ये चीजें भी इस्तेमाल हो सकती हैं. उसके बाद है कैलकुलस. ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा. इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ चेंज. ये काम करती है रेट्स के चेंजिंग पे, जो रेट्स के तब्दीलियां आती है, रेट्स के अंदर जो भी तब्दीलियां आती हैं वो आती है कैलकुलस के अंदर. ये मेजरमेंट करती है रेट्स की, चेंजेस की. अंडरस्टैंड? रेट्स की क्या करती है? मेजरमेंट करती है.
मीन्स इसका भी काम कैलकुलेशन का होता है, ये भी कैलकुलेशन पे ही काम करती है। उसके बाद है जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या होती है? जियोमेट्री को हम डिफाइन करते हैं दो हिस्सों में, मैंने भी वैसा ही किया है। एक हिस्सा है इसका जियो, दूसरा हिस्सा है इसका मेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो मीन्स अर्थ, अर्थ मीन्स जमीन, जियो मीन्स अर्थ मीन्स जमीन, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेट्री मीन्स मेजरमेंट मीन्स माप, मेट्री क्या होती है? मेजरमेंट होती है। सो ज्योमेट्री क्या करती है? इट इज द स्टडी ऑफ शेप्स और साइजेस और ईटीसी। ये तालीमात है किसकी? शेप्स की। शेप्स क्या होते हैं? मैंने डेफिनेशन में डिफाइन कर दिया है, जो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, और पॉइंट्स के बाद लाइन आती है, लाइन सेगमेंट्स आती है, और उनको मिला के हम क्या करते हैं? एक शेप बनाते हैं। पॉइंट्स में लाइन बनाते हैं, लाइंस को मिला के हम क्या करते हैं? एक शेप बनाते हैं, और वो शेप क्या होता है? ज्योमेट्री का एक शेप होता है। और साइजेस या साइजेस पे अंडरस्टैंड, साइजेस भी ज्योमेट्री के अंदर ही होती हैं, जैसे कि कितनी की भी साइज हो सकती है, तो साइजेस भी किस में होती है? ज्योमेट्री में होती है। उसके बाद क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। कौन कौन सी 3 हिस्से होते हैं? नंबर 1 होती है ट्राई, जिसकी मीनिंग है 3 मीन्स 3। दूसरा है गोनो, इज इक्वल टू साइड्स, हिस्से। तीसरा है मेट्री, जो वहां पे भी लिखा हुआ था, क्या? मेजरमेंट। ये क्या होती है? ये 3 हिस्सों की मेजरमेंट होती है। ये 3 हिस्सों की क्या होती है? मेजरमेंट होती है। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड, लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ये क्या करती है? ये स्टडी है, तालीमात है या रिलेशनशिप पे क्या है? रिलेशनशिप पे वास्ता रखती है बिटवीन साइड लेंस। साइड लेंस मीन्स जैसे कि ये क्या है? एक साइड ये है हमारी, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये क्या है? साइड्स है। ये क्या है? साइड्स है। लेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है? किस पे करती है? लेंस पे डिपेंड करती है। एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की ये क्या, किसका शेप है? ट्राइंगल है। इसकी क्या करती है? एंगल्स पे, ये वाली होती है एंगल्स, अंडरस्टैंड, ये वाली होती है एंगल्स। इस पे क्या करती है? काम करती है। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने आज इनके 5 ब्रांचेस भी पढ़े, इसको डिफाइन भी किया मैंने, इसको डीप में जाकर हमने पढ़ा है कि इनका काम क्या होता है और ये कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। और आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो होगा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ मैथ्स। ओके, सो टुडे आवर थर्ड टॉपिक इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिनमें से 5 फैक्ट्स जो काफ़ी कॉमन होती हैं, जो हम अमूमन इस्तेमाल करते हैं और मज़ेदार होती हैं, वो मैंने आपके सामने रखी है, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि मैथमेटिक्स कितनी इंटरेस्टिंग भी है। मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और क्यों होता है उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ना चाहें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। उनमें से कोई 5 चीज़ें ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ी थी बचपन में, आज तक मुझे याद है और मैं आपको भी पढ़ाना चाहता हूँ। वो कौन सी है? नंबर 1 जो मैथमेटिक्स का फैक्ट है जो मैंने पढ़ा है वो क्या है? एवरी ऑड नंबर हैज ई इन इट। जो भी ऑड नंबर होता है उसमें ई लाजमी आती है, हर ऑड नंबर में ई आती है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो 1 में भी आप देखेंगे ई आती है। अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 3 में भी आप देखें यहाँ पे ई आती है। अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो 5 में भी आप देखें यहाँ पे ई आती है। अगर मैं यहाँ पे 11 लेता हूँ तो 11 में भी देखिए यहाँ पे ई आती है। अगर यहाँ पे आप 31 लेता हूँ तो यहाँ पे भी ई आती है। अगर मैं यहाँ पे 90
9 लेता हूँ तो यहाँ पे भी ई आती है। अगर कोई भी आप 8 नंबर लेंगे, कोई सा भी 8 नंबर हो, कोई सा भी 8 नंबर हो, 17 लें आप, यहाँ पे भी ई आती है। कोई भी 8 नंबर लेंगे आप, वहां पे आपको ई जरूर मिलेगी, ई वहां पे आपको जरूर मिलेगी। ये एक जबरदस्त फैक्ट है मैथमेटिक्स का, जो काफी लोगों को नहीं पता होता। आई होप कि मेरी वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाएगा। नंबर सेकंड जो मैथमेटिक्स का फैक्ट है वो है, अगर आप 111 111 111 को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, वो रिजल्ट ऐसा कुछ मिलेगा जो 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर से पीछे चला जाएगा। 8 7 6 4 5 4 3 2 1, आपको ये आंसर मिलेगा। ये बहुत जबरदस्त फैक्ट है मैथमेटिक्स का। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें इस नंबर को इस नंबर से, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, जो बहुत जबरदस्त फैक्ट है, काफी लोगों को नहीं पता होता। उसके बाद नंबर 3 जो फैक्ट आता है वो आता है 40 इज द ओनली वर्ड दैट हैज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। 40 जो है वो एक ही में वो एक ही है यहाँ पे नंबर, जो क्या होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है। कैसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे लेटर्स इस्तेमाल किए गए वो एबीसी की ठीक तरीके से सीक्वेंस में लिखे गए हैं। जैसे कि एफ के बाद ओ आता है, एफ ओ यू आर टी वाई, मीन्स सीक्वेंस दी गई है। ये जो फैक्ट है ये भी एक फैक्ट है मैथमेटिक्स का, जिसमें क्या होता है, ये वाई एक नंबर है मैथमेटिकली, जिसके अंदर अल्फाबेटिकली क्या होता है, ऑर्डर आता है। मीन्स के बाद यू ए आर ए टी ए वाई, कि सीक्वेंस ऐसे कि ए बी सी डी ई एफ ओ, नहीं, बल्कि एफ के बाद ओ आता है, फिर कभी भी आता है मगर बाद में आता है। ओ के बाद यू आता है, कभी भी आता है मगर बाद में आता है। आर आती है, कभी भी आती है मगर बाद में आती है। ये आर इन सबसे आके बाद में आती है। ऐसे क्या है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर बन जाता है 40। उसके बाद है नंबर 4। 4 कैसे है, देखो यहाँ पे नंबर 4 है, 4 में कितने 1 होते हैं, 1 2 3 4 1 होते हैं, एम आई राइट। यहाँ पे देखो कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। तो 4 जो है उसका जब आप लिखते हैं, नंबर जो लिखते हैं आप अल्फाबेटिकली, तो उसमें भी लेटर्स 4 ही आते हैं, 1 2 3 4। अंडरस्टैंड, ये भी एक ही फैक्ट है, ये भी एक ही नंबर है मैथमेटिक्स के अंदर, जिसमें जो नंबर अगर आप वो रिटन में लिखें तो आपको वो भी 4 लेटर्स मिलते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैथमेटिक्स का, मजेदार फैक्ट है, जो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 जो फैक्टर है वो क्या है, मैजिक नंबर 9। मैजिक नंबर 9, जो नंबर 9 है वो मैथ में मैजिक कहा जाता है, और ये आखिरी नंबर भी है, इसको मैजिक भी कहा जाता है। मैजिक क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप 9 की टेबल लिखेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 36, 45, 54, उसके बाद 63, उसके बाद 72, 81, 90। ठीक है, अब क्या है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 9 ही है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 9 बन जाएगा, 1 और 8 9, 2 और 7 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 3 और 6 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 4 और 5 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 5 4 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 6 और 3 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 7 और 2 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 8 और 1 प्लस करेंगे भी 9 बन जाएगा, 9 और प्लस 0 करेंगे भी 9 ही बन जाएगा। मतलब कि जितनी भी टेबल है, जितने भी 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90, दो नंबर आप जब प्लस करेंगे उसके, तो आपको जो टेबल होगी वो ही बताएगी 9 ही।
ये सिर्फ एक ही टेबल है मैथमेटिक्स की, जिसका ये फैक्ट होता है कि आप दो नंबर्स को जैसे प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी 9 ही आ जाएगी, जो बताती है कि ये 9 की टेबल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये कि जबरदस्त फैक्ट है। तो आज के हमारे जो 3 टॉपिक्स थे, पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैथ्स, जो मैंने पहले बताया वो भी आपको आया समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ मैथ्स, जो भी आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको समझाया। उसके बाद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथ्स। अगर आप मेरे लेक्चर से पीछे बोर हुए होंगे तो आई होप कि यहाँ पे आपको जरूर मजा आया होगा और आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे नजर आई होंगी। तो ये मैथमेटिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ ब्रांचेस थे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट मैथ्स के बारे में बोलते हैं कि मैथ्स काफी टिपिकल सब्जेक्ट है, काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता, तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप उसको पढ़ना चाहें, दिल से पढ़ना चाहें, तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत मजा देगा, क्योंकि ये गेमिंग होती है। आप ये चीजें जो होती है ना, ये आप सिर्फ मैथ्स के अंदर ही देखते हैं। ये गेमिंग लाइफ होती है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथ्स होती है वो गेमिंग होती है। अगर आप उसको ठीक से खेलना सीख जाएं, जैसे आप गेम खेलते हैं, अगर आप उसको सीख जाते हैं तो वो आपको मजा ही देती है। वैसे ही मैथमेटिक्स भी है, अगर आप इसको खेलना सीख जाएंगे तो वो आपको मजा देगी। अगर कोई आपको मंजिल ठीक समझ में नहीं आएगी तो आप उसको बार बार ट्राई करेंगे, बार बार खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको वो मजा देती है। वैसे ही मैथ भी होती है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको बार बार खेलने की कोशिश करें। आई होप कि वो चीज आपको जब सीख जाओगे तो वो आपको ज्यादा मजा देगी और आपका मन करेगा कि मेरे से भी आगे इसको खेलना चाहूँ, आगे भी इसको सीखना चाहूँ। तो ये होती है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का जो होता है ये हमारी रेगुलर लाइफ में काफी बड़ा काम होता है। मैथमेटिक्स के अलावा अगर मैथ्स ना होती तो फिजिक्स का भी कोई काम नहीं होता खास, केमिस्ट्री का भी कोई खास काम नहीं होता, बायोलॉजी का भी कोई खास काम नहीं होता। मैथ्स जो होती है ना, वो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बायोलॉजी नहीं पढ़ते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सब्जेक्ट्स होते नहीं पढ़ते हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मगर मैथमेटिक्स जो होती है ये फर्क देती है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन को हम अपनी रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज लेने जाते हैं फिर भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई हमें क्वांटिटी चेक करनी होती है तो फिर भी हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब हमें हर चीज के अंदर मैथमेटिक्स काम जरूर आती है। इसलिए कोशिश करें कि मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश करें, इसमें इंटरेस्ट डालें और इसको अपनी रूटीन का बना दें, इसको अपनी रूटीन बनाए। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको स्टडी करनी है तो इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अलावा शायद मेरे हिसाब से तो स्टडी कंप्लीट नहीं होती। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे इस पेज को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है शाइनिंग स्टार, इसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियोस को अपनों के साथ शेयर करिएगा ताकि जिनको नहीं पता उनको पता लग जाए और वो मेरी वीडियो देख सके। बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए। और मेरी हर वीडियो को लाइक करके अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ट्विटर पर भी पूछ सकते हैं। आप मुझे ऐसे भी मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं वो आपकी कंफ्यूजन दूर करके मैं आपको ज़रूर इनबॉक्स में सेंड कर दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर मोहम्मद सलीम के आज इस टॉपिक के बाद आपसे इजाज़त लेगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको, हम सबके प्यारों को, आप सबके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।